Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, when is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is observed? And correct answer is February 6. Next question was, medium density amorphous ice which was seen recently in the news was created in a container filled with which of the following material? And correct answer is stainless steel. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is very important because it is important for GS paper 3 environment as well as for the conservation. बात की जा रही है यहाँ पर पहली बार एक तरीके का नया सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसे कंडक्ट करवा रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। हुआ क्या है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर 145 नई टाइप की बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्पीशीज़ यहाँ देखने के लिए मिली हैं ये इसके पहले कभी भी सुंदरबन में नोटिस नहीं की गई हैं। देखिए बात की जाती है जब सुंदरबन की, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जब सुंदरबन की बात करेंगे तो ये एक कंटीजियस मैनग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो आपको देखने मिलेगा इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो कि स्प्रेड करता है, आप देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट डेल्टा पर ये बना है और ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, याद रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। आगे अगर हम बात करें इस सुंदरबन नेशनल पार्क की, तो देखिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है कोर रीजन विद इन द टाइगर रिजर्व। इट इज़ डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1987। वहीं 2001 की बात करें तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा असाइन कर दिया गया था और सुंदरबन वेटलैंड इंडिया का रिकॉग्नाइज करता है एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस under the Ramsar Convention in January 2019. So when it comes to Sundarban and the other related institution, it is very important. चलिए समझ लेते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा। तो ये जाना जाता है अपने वाइड रेंज ऑफ फौना को लेकर। यहाँ पर लगभग 200 से 260 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ हमें देखने मिलेंगी, जिनकी अगर हम संख्या देखें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से तो 2021 में इट वॉज रिकॉर्डेड 428। Along with that, this Sundarban National Park is also the home to many rare and globally threatened wildlife species, जैसे आप एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स की बात कर लें, रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ वेरी फेमस, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स की बात कर लें, आप गैंगेटिक डॉल्फिन को देख लें, या सबसे इम्पॉर्टेंट आप देख लें ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए, तो सुंदरबन इनके लिए सबसे अच्छा एरिया प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दैट, how can we forget about the mangrove forest? So the Sundarban Delta is the only mangrove forest in the world inhabited by the tigers. This is the important fact here that you should keep in mind. चलिए, so moving on to the next article. देखिए, दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। कारण समझ लीजिए क्यों। इसे लिखने वाले हैं M. K. नारायण, विच इज़ बिकॉज ये हैं फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये आर्टिकल की महत्वपूर्णता आप इनके डेजिग्नेशन से समझ सकते हैं। देखिए बात क्या की जा रही है, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंडक्ट करवाता है। रिसेंटली भी एक इसी तरीके का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कंडक्ट हुआ, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी डायरेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, द बेस्ट वन, द सिलेक्टेड वन कम्स हियर और डिस्कस करते हैं एक नया वे इनटू द पब्लिक डोमेन की कैसे क्या नए एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो डील्स विद द होस्ट ऑफ द अदर इशूज that include policy, personal matters and all the related other matters. So as I have already mentioned you कि ये जो particular conference होती है
कैसे अलग अलग स्टेट्स में पुलिस रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किए जाना चाहिए, ये सारी बातें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होती हैं। ऑब्वियसली पुलिस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, तो आपको यहाँ पर होम मिनिस्टर देखने के लिए भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्राइम मिनिस्टर भी समय समय पर इसको अटेंड करते रहते हैं। अब देखिए बात क्या की जा रही है आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम इस पूरी कॉन्फ्रेंस की क्या रही कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए गए। नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज कि मैम प्रॉब्लम क्या है, अगर बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए गए तो दिस इज अ गुड थिंग। नो, व्हाट राइटर इज सेइंग हियर कि बहुत क्वालिटी डिस्कस करने के क्वांटिटी डिस्कस करने के चक्कर में हम क्वालिटी मिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम हेयर इज कि किसी एक मुद्दे पर अगर हम फोकस होकर उसके बारे में डिस्कस करते तो एक ऐसा रिजल्ट भी आता कि शायद एक कोई आउटकम निकल कर आता, कोई सॉल्यूशन निकल कर आता जो यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। सो ये बात कर रहे हैं जिन बहुत सारे मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात हुई, उसमें साइबर क्राइम, डार्क वेब, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स, ऑल्सो प्रॉब्लम स्ट्रीमिंग फ्रॉम अनस्केच्ड सोशल मीडिया, इन सब के बारे में तो डिस्कशन हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि कोई भी इन डेप्थ अगर हम बात करें तो हमें इन डेप्थ सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं देखने मिला, इन डेप्थ डिस्कशन यहाँ पर नहीं देखने मिला, हाई क्वालिटी डिस्कशंस नहीं देखने मिले। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जब मल्टीपल बातें कहीं पर डिस्कस होनी होती हैं तो एक मुद्दा आता है, दूसरा मुद्दा आता है, तीसरा मुद्दा आता है और एन नंबर ऑफ इश्यूज कम्स इन द पिक्चर। नाउ व्हाट हैपेंस, जब इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी डिस्कशन थोड़ा सा हमें कम देखने के लिए मिलता है, रादर वी फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी, जिसको ऑथर यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जो आगे बात की जा रही है कि जब हम पुलिस की ही बात करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके लिए बहुत सारे कमीशंस भी फॉर्म किए गए हैं। जैसे कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, एक पुलिस ऑफिसर है, उनको क्राइम को भी रोकना है, उन्हें क्राइम को कंट्रोल भी करना है, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट इट एंड डू द अदर थिंग्स एज वेल एज द सेम पुलिस ऑफिसर, इनको ही असाइन कर दिया जाता है जब कोई पॉलिटिकल कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा होता है, जब सिक्योरिटी की बात आती है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर कि आप देखिए इन दोनों का वर्क नेचर अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट वर्क, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स टू डू। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इतनी सारी चीज़ें और लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ जो सबसे पहले रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो पुलिस में ही रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। देयर आर मल्टीपल कमीशंस जिनको फॉर्म किया गया है, जिन्होंने सजेस्ट किया है कि कैसे डिमार्केशन का इशू आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू पुलिस फेस करती है। तो रादर देन डिस्कसिंग अबाउट एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, दे मस्ट बी स्टिक विथ पर्टिकुलर टॉपिक। सो वॉट ऑथर इज सेइंग हियर कि अगर हम बेसिक्स प्रॉब्लम को यहाँ एड्रेस नहीं करेंगे जो ऑलरेडी ऑन गोइंग पुलिस सिस्टम में हमें देखने के लिए मिल रही है, सो नो मैटर हाउ मच यू टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, नो मैटर हाउ मच यू टॉक अबाउट द अदर इशूज एज वेल, वी विल नॉट गेट द सोल्यूशन। सो वॉट ऑथर इज सेइंग हियर नेक्स्ट कि जो आज अगर आप देखें तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है और इस ऑन गोइंग टेररिज्म की वजह से जो पुलिस का मेजर फोकस है वो टेररिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया है। येस, दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द ऑन गोइंग सिचुएशन, बट वी मस्ट ऑल्सो लुक इन टू द स्टेट लॉ एंड ऑर्डर। सो न्यू चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो नए चैलेंजेस एक नए तरीके की कॉग्निटिव स्किल्स भी चाहते हैं, नए चैलेंजेस एक नए तरीके का इनोवेशन भी चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मस्ट रिमेन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द पुलिस rather than the other issues. Law and order is the must that should remain on the top. अगर हम बात करें तो आप देखिए कितनी सारी फोर्सेज हैं जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, वो इन टेररिस्ट और अटैक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, इस थ्रेट को सुलझाने में ये ज़्यादा बिजी होते हैं। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसकी वजह से जो हम बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है या मैनेजमेंट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस वॉट इज सेइंग जो हमारे ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं अगर बात कर रहे हैं आज की डेट में हम देखें तो आपको मॉब्स लिंचिंग, ठीक है, एंगर इश्यूज, एंगर की वजह से होने वाली लड़ाइयाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले इश्यूज ये दिखाई दे रहे हैं, विच नीड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स दैट वी ऑल मस्ट फोकस्ड ऑन स्पेशली फॉर द पुलिस।
अगर हम बात करें तो देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें और स्पेशली अगर हम पुलिस की बात करें तो दे ऑल्सो विल रिक्वायर अ टोटल न्यू मेक ओवर. द पुलिस officers and forces must mirror the kind of society in we are living today. सोसाइटी क्या है, लोगों के सोचने समझने की शक्ति क्या है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी आर सीइंग. ओके, तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर कर यहाँ पर हमारी फोर्सेस नहीं चल सकती. दे मस्ट लुक इनटू कि आज की सोसाइटी कैसे हो चुकी है. सो व्हाट नेक्स्ट ऑथर इज सेइंग हियर कि जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, सो यहाँ पर इसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है. देखिए जब हम बात करें इंडिया में तो देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज विद अ कॉमन पर्पस. This is also another problem because everyone has the common purpose, but what you will see, what you will notice, there is a lack of coordination among these all agencies. सो ये सारे इश्यूज हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं. रादर देन कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर, दे ऑल जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, जितने भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंसेज हैं, वो आपस में ही उनमें ही क्लैशेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. सो इन शॉर्ट अगर हम समझ लें कि आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले बात की जा रही है कि वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी इश्यूज रादर देन कीपिंग आवर फोकस ऑन वन सिंगल इशू जिसमें हमें क्वालिटी डिलीवर करने की आवश्यकता है. दूसरे इशू की यहाँ पर बात की जा रही है कि हम बड़े बड़े क्राइम्स और बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी प्राइमरी फोकस होना चाहिए, हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, इसको यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंसी के बारे में कि भाई इसको ध्यान में रखिए, डू नॉट निग्लेक्ट इट. मल्टीपल जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल राइट, सो फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड अबाउट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, लेट मी टेल यू. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, सो इट इज़ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा गैदर्ड फ्रॉम open source to produce actionable intelligence. Basically, it is a primarily used in national security, law enforcement, and business intelligence function, and is valued to analyze who use non-sensitive intelligence in answering classified, unclassified, or proprietary intelligence requirements across the previous intelligence discipline. And because of that, हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला, मीडिया, प्रिंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन अक्रॉस एंड बिटवीन द कंट्रीज. दूसरा आप देखेंगे इंटरनेट, ऑनलाइन पब्लिकेशन, ब्लॉग्स हो गए, डिस्कशन हो गया, डिस्कशन ग्रुप्स हो गए. Third, if we talk about the public government data, public government report, budget, hearing, telephones directories, press conference, website, speeches. Next अगर हम बात करें प्रोफेशनल और एकेडमिक पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम जर्नल, कॉन्फ्रेंस, सिनॉप्सिस, एकेडमिक पेपर्स, डिसर्टेशन, thesis. Next, if we'll talk about commercial data, images, finance, industrial assessment, databases, and last, grey literature, technical reports, प्रीप्रिंट्स, पेटेंट्स, वर्किंग पेपर्स, बिजनेस. तो ये जितनी भी फ्री सोर्स डेटा हमारे पास है, इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ इंटेलिजेंस, कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिल जाती है दैट वी मस्ट नॉट इग्नोर कि भाई ये फ्रीली अवेलेबल कोई सोर्स है जहाँ से हमें कोई जानकारी मिल रही है. दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है. ऑल्सो इस आर्टिकल के पहले आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ रखी थी जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि जब आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो भाई देखिए ये अपनी जगह पे पीस और स्टेबिलिटी की राह पर है, कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन स्मूथली इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट होम मिनिस्टर ने बात रखी कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो इन व्यू ऑफ नियरली 42% डिक्लाइन इन वायोलेशन इन नॉर्थ ईस्ट, एंड विच इज़ वेरी गुड. आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की हम बात करें, दैट हैड बीन विदड्रॉन फ्रॉम ओवर 30% ऑफ द रीजन.
और इस 30% रीजन से आफ्सपा का अलग होना आप देखेंगे लेड टू द 42% रिडक्शन इन दी वायलेंस। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की गई है दैट इज इंडिया की। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पावर है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करती है। इंडिया का सबसे बड़ा जो पावर है या ताकत है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टेट शुड कंसीडर इट एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। नेक्स्ट बात की जा रही थी कि 2010 से अगर हम देखें सो देयर वर 96 टेरर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और आज देखें तो द नंबर डिक्लाइंड टू from 96 and now the number is 46 which is very good। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने बात करी कि 5 फोकस एरिया है पुलिस रिफॉर्म्स के। पहला, अर्बन पुलिसिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग लाने की आवश्यकता है, दैट मीन्स स्किल्स में एनहेंसमेंट करेंगे, कॉग्निटिव स्किल्स की बात की जाएगी, पुलिस को नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी सो दैट दे विल नॉट लैग बिहाइंड, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है और डिजिटल गुड्स को भी सिक्योर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट वर मेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 सोशल जस्टिस, जहाँ पर बात की जा रही है बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। चलिए देख लेते हैं हुआ क्या। जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, सो दिस इज द इंटायर आर्टिकल विच इज़ वेरी ह्यूज आर्टिकल। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ समरी हियर व्हाट इज़ हैपनिंग। असम गवर्नमेंट अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे तो एक बहुत ही मेजर ड्राइव स्टार्ट किया है अगेंस्ट दी चाइल्ड मैरिज। व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी रिसेंटली असम के DGP का बोलना यहाँ पर ये था कि एक प्लान्ड मैनर में जो चाइल्ड मैरिजेस हैं जो यहाँ पर हो रही हैं उनको ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये सारा इशू तब हुआ जब CM ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए असम में चलने वाली चाइल्ड मैरिजेस पर यहाँ पर आपत्ति उठाई थी। हुआ क्या है, जब हम बात करें तो इस तरीके के जो डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इकट्ठे मिलकर जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं उनके खिलाफ यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड मैरिजेस यू मस्ट रिमेंबर कि वी आर टॉकिंग अबाउट 18 ईयर्स एंड बिलो। सो इफ एनीवन हैज़ अ डाउट अबाउट कि नहीं वो तो 21 हो चुका है, नो, द बिल इज स्टिल पेंडिंग, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज हियर। सो इन केस आपको बहुत अच्छे से अगर ये बात पता हो तो आसाम इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन आवर कंट्री जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अब एक तरीके का क्लैश हो रहा है, यहाँ लोगों का बोलना है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आसाम की जो पुलिस है, आसाम की जो DGP हैं या स्टेट गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का बोलना है नो मैटर व्हाट द रिलीजन, व्हाट द जेंडर, व्हाट द कास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़, what we are only talking about is the child marriage and we are not gonna tolerate this। बात करें अगर हम February 9 तक की तो पुलिस ने अरेस्ट किए 2763 लोगों को, ठीक है। 9 फरवरी तक की अगर हम बात करें, पिछले 2 महीने की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, यहाँ पर इन लोगों को पकड़ा गया अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज ड्राइव, ठीक है। रिपोर्ट यहाँ पर ये भी बताती है कि 23.3% ऑफ वुमेन एज फ्रॉम ओनली 20 to 24 अगर हम बात करें ईयर्स वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो आप देखेंगे 20 से 24 साल की जितनी मैक्सिमम महिलाएं हैं लगभग जो कवर करती हैं 23.3% ऑफ टोटल वुमेन, इनकी शादी 18 साल या उससे कम की उम्र में हुई थी, विच रिजल्टेड इनटू, अगर आप इसे रिलेट कर पाएंगे सोशल इशूज़ के बाकी टॉपिक से तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। जब हम अंडर एज मैरिज की बात कर रहे हैं, आई एम राइटिंग अंडर एज मैरिज, इट्स UAM हियर। जब अंडर एज मैरिज अगर आपको किसी की देखने मिलेगी, रिजल्टेड इनटू माल न्यूट्रिशन, आपको माल न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। सपोज दैट लेडी, दैट गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, तो जो बच्चा है, जो फिटस है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, विच अगेन रिजल्टेड इनटू माल न्यूट्रिशन। मोर्टालिटी रेट आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, मदर की डेथ या बेबी की डेथ दोनों के होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो इन ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई गवर्नमेंट डजंट वांट कि ऐसा कुछ हो।
सो व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग हियर, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी ऑफेंडर्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन आप उन्हें उठा के लाइए और अरेस्ट करिए। यहाँ पर एक विवाद गर्मा जाता है कि जब आप रिलीजन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट और एक तरफ अगर आप बात करेंगे इस्लाम, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, और हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। So now the question have also been raised here over categorizing the girls married off into two groups. एक ग्रुप आ जाता है that is below 14 years and from 14 to 18 year for booking the people involved under the POSCO and the PCMA respectively. वही लीगल एक्सपर्ट की एक और यहाँ पर कंसर्न निकल कर आ जाए, वो क्वेश्चन रेज करते हैं अबाउट हाउ कोर्ट वुड इंटरप्रेट द इम्प्लीमेंटेशन पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मुस्लिम्स जो फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ विच इज़ द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। सो प्रॉब्लम यही देखने हमें मिल रही है। लीगल एक्सपर्ट का बोलना है कि आप इस 1937 एक्ट और हमारे यहाँ जो इतने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, आप कोर्ट कैसे कोई इंटरप्रिटेशन दे देगा जबकि आपके पास इतने डिफरेंट लॉ हैं। बिकॉज अगर हम बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की, और वहीं दूसरे एंड पर अगर हम बात करें असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, तो ये दोनों अलाउ कर रहे हैं a girl below the age of 18 years under the 18 years to get married. It do not bar the girls. So this is also one of the challenge. So parliamentary standing committee is also deliberating on the prohibition of child marriage amendment bill 2021, जो कि हालांकि अभी भी पेंडिंग है हमारे पास, जो विश्वास कर रहा है टू अमेंड द PCMA टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ द गर्ल्स टू मैरी इज फ्रॉम 18 टू 21, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सो अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए असम यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी काम कर रही हैं, और इसी सब को रोकने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, विच इज़ अरुंधति स्कीम। ठीक है, आप याद रखेंगे, इट इज़ अरुंधति स्कीम ऑफ आसाम गवर्नमेंट। आपसे सीधा सवाल आ सकता है प्री में भी कि अरुंधति स्कीम का संबंध किस पर्टिकुलर स्टेट से है, व्हाट इज इन द अरुंधति स्कीम। सो अरुंधति स्कीम की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था बाय द आसाम गवर्नमेंट इन 2021, और यहाँ पर बात की जा रही है कि सरकार 1 तोला सोना विच इज अप्रॉक्स 11.66 ग्राम ऑफ गोल्ड to the brides belonging to all community when they attain the legal age of the marriage। और अभी की डेट में अगर हम बात करें दैट इज 18 ईयर्स, तो अगर 18 साल की होने के बाद कोई लड़की की यहाँ पर शादी की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम अंडर द स्कीम ऑफ अरुंधति स्कीम दे विल प्रोवाइड 1 तोला सोना दैट इज गोल्ड। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इट इज 11.66 ग्राम। हालांकि आपको एक बहुत अच्छी बात अगर मैं इस स्कीम की बताऊं तो ये सिर्फ किसी सर्टिफिकेट को बेस मानकर 1 तोला सोना नहीं दे देगी। व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग हियर कि भाई एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बर्थ सर्टिफिकेट हम देखेंगे और मैरिज रजिस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को 1 तोला सोना दिया जाएगा। एंड द स्कीम वॉज फॉर द पीपल विद द एनुअल इनकम ऑफ बिलो 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 5 लाख का बार यहाँ पर क्यों लगा दिया गया है। देखिए मैक्सिमम हम देखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसकी आय ठीक नहीं है, जिनके पास पैसों की कमी है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको चाइल्ड मैरिज देखने के लिए मिलती है, स्पेशली इन द केस ऑफ इफ द चाइल्ड इज द वुमेन देयर, if the child is a girl there, not women. So basically with the Arundhati scheme, what Assam government is doing, they are following the carrot and stick policy. So basically what is this policy? It is a phrase जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है कि ठीक है मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर टारगेट रख रहा हूँ, इफ़ यू विल अचीव दैट टारगेट आई विल गिव यू द कैरेट, if you will not achieve the target I will give you the stick, that means we will punish you also. So what Assam government is saying here कि okay to support एवरीथिंग, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे इफ़ यू आर बिलो द एज बिलो द इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़, वी विल प्रोवाइड यू 1 तोला सोना, दैट मीन्स विच इज़ अ कैरेट, बट
अगर आप यहाँ पर किसी भी बच्चे की शादी 18 की उम्र से के नीचे कराते हैं देन वी विल ऑल्सो पनिश यू. सो दिस इज पर्टिकुलर व्हाट असम गवर्नमेंट इज डूइंग हियर. इसी के आगे अगर एक बहुत अच्छा सा चीज़ आपको मैं बताऊं, कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप याद रखेंगे रिसेंटली जो UNFPA है, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इन्होंने बताया कि इंडिया में एक स्टीडी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है इन द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो कि अगर हम बात करें फ्रॉम 47.4% इन 2005 इस ये डिक्लाइन हुआ है 23.3% इन 2021. 8 states with a higher prevalence of child marriage than the national average आर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड त्रिपुरा इसमें टॉप करते हैं. लेकिन यहाँ पे सबसे चौंकाने की बात है कि इस पूरी लिस्ट में अगर ये लिस्ट 100% बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है तो इसमें जो 40% है विद मोर देन 40% ऑफ वुमेन, जिनका क्या है, अगर आप देखेंगे 20 से 24 साल की ऐसी महिलाएं जिनकी शादी करवा दी गई है, लेकिन सिर्फ जब इनकी शादी करवाई गई थी तो ये सिर्फ 18 साल की ही यहाँ पर थी. सो दिस इज़ समथिंग, एक तरफ तो बहुत अच्छा सा कुछ आपको देखने मिल रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये डिक्लाइन होने के साथ हमें यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी समझ आएगी. सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. साथ ही कल से हमारी MPPSC के लिए डेडिकेटेड नई प्री ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर शुरुआत हो रही है जिसकी, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. In the description box, I will share the link and the detail for the registration for the test series. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट इन जम्मू एंड कश्मीर. देखिए 5.9 टन लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से. बात करें तो इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है. इट वुड बी अ मेजर बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली. देखिए गवर्नमेंट यहाँ रिचार्जेबल बैटरीज की बात कर रही है, लिथियम बैटरीज की बात कर रही है और इसी समय पर 5.9 टन का लिथियम मिल जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It can actually give the boost to the manufacturer of the rechargeable batteries for smartphones, laptops and the other electrical cars. बात करें लिथियम का जो इन्फर्ड रिसोर्स हमें मिला है, इट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन रेसाई डिस्ट्रिक्ट. सो ये रेसाई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये मिला है. देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ बॉक्साइट इन कंपोजिट फॉर्म एंड ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस लिथियम वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड. सो लिथियम इज इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अगर आज की डेट में हम बात करें तो इस आर्टिकल में जाने के पहले आप थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लीजिए. चलिए बात करें लिथियम की, बात करें तो ये केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Li. एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है और आज की डेट में ये एक वाइट गोल्ड के रूप में भी जान लिया जाता है. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड इज़ द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट. ये हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लैमेबल होता है और इसको किसी मिनरल ऑयल में सिक्योर रखने की आवश्यकता होती है. बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ एन एल्कलाई मेटल एंड अ रेयर मैटर और मैंने आपको बताया आज की डेट में इसे वाइट गोल्ड की कीमत की तरह जाना जाता है. चलिए बात कर ली जाए तो आप बोलेंगे मैम ठीक है इंडिया में तो डिस्कवर हो गया ना, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. देखिए मिलना और उसका किसी भी चीज़ का डिस्कवर हो जाना और उसका दोहन करना, उसका इस्तेमाल किया जाना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज इंडिया में लिथियम मिल भी गया, लेकिन मान के चलिए ये एक खदान है, इट इज़ दी खदान, एक खदान है जहाँ से ये लिथियम मिला है. इंडिया इसमें खुदाई करेगा, इसमें अपना मैन पावर लगाएगा, सब कुछ लगाने के बाद सपोज जो लिथियम आता है फॉर एग्जांपल उसका अमाउंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इज़ 100 रुपीज़. लेकिन वहीं इंडिया दूसरी कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, बोलिविया या चिली से जब इसको इम्पोर्ट करके लेके आता है तो इंडिया को यही लिथियम पड़ता है 80 रुपीज़. नाउ यू मस्ट थिंक एंड टेल मी कि इंडिया यहाँ पर क्या चीज़ अडॉप्ट करेगी या कोई भी कंट्री क्या करेगी. यू विल बी सेइंग कि भैया 100 हो रहा है लेकिन हमारे देश में हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वी मस्ट
go with this? No, but what countries are doing? They are going with the 80. कारण क्या, देखिए समझ लीजिए, मैन पावर लग रहा है, टेक्नोलॉजी की भी आपको आवश्यकता है, सारा सब होने के बाद आप जब प्रकृति से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, जब आप प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके एनवायरनमेंट पर भी एक तरीके का असर पड़ रहा है। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए व्हाट कंट्रीज प्रेफर कि भाई हम एक काम कर लेते हैं, हमें 80 में बाहर से मिल रहा है, हम बाहर से ही इसे मंगा लेते हैं। सो ये देखना होगा कि इंडिया जब वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे चालू करेगा तो कितना प्रपोर्शन या क्या उसका अमाउंट हमें पड़ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं लिथियम की। तो देखिए आप देखेंगे कि एक तरीके से एक ट्रायंगल है इन 3 कंट्रीज़ का, विच इज़ चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। आपके पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है लिथियम ट्रायंगल के बारे में। सो ये तीनों कंट्री यहाँ पर वाइट गोल्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट डिमांड ऑफ लिथियम फॉर द रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, लिथियम इन 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मिलता है और यही 3 कंट्री इस लिथियम को यहाँ पर डोमिनेट करती हैं। इट इज़ लिथियम इज़ इन द हाई प्रपोर्शन इन दीज कंट्रीज़। चलिए वहीं अगर हम बात करें इस लिथियम ट्रायंगल की, तो इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ सॉल्ट फ्लैट। Salar de Uyai in the Bolivia, Salar de Atacama in the Chile, and Salar de Arziaro in the Argentina contains 45% of known global lithium reserve। आप देखिए 45% नोन ग्लोबल लिथियम का रिजर्व है, वो इन 3 कंट्रीज़ में हमें देखने के लिए मिलता है। सो अभी देखना होगा इस डिस्कवरी के बाद हाउ इंडिया गोना एक्सट्रैक्ट इट और उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। लिथियम की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा लिथियम और इसके कंपाउंड्स का बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं इंक्लूडिंग हीट रेजिस्टेंस ग्लास, सेरेमिक्स, लिथियम ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, फ्लक्स एडिटिव्स फॉर आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। लिथियम बैटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लिथियम आयन बैटरीज हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेडिसिन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इट वर्क्स विद द अदर एलिमेंट्स, ड्रग्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, vitamins and growth factors in the body in many different way. People use basically lithium for the medicine. Lithium salt have proven to be useful as a mood stabilizing drug in the treatment of bipolar disorders in the human. So now you will understand, जब मैंने इन 3 कंट्रीज़ में आपको बताया था कि इनके पास not alone the lithium but they have a salt flats as well, which is important drug for the mood stabilization in case of the any neurological disorder. So this is something which is very important. I hope आपको ये articles clear हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू सीवियर पावर शॉर्टेज। South African President Cyril Ramaphosa has proclaimed a state of disaster in response to the ongoing energy crisis in the country. He promised to appoint a minister in his office who will focus solely on increasing the power supply in South Africa. Next news is ISRO successfully launches second developmental flight of SSLV D2 from Sriharikota. Yayaso, a stunning lake at 4,820 meter and known as a bird's paradise, proposed as Ladakh's first biodiversity heritage site to be preserve its unique flora and fauna. So, इसके बाद आपके लिए एक सवाल है फॉर द मेंस। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप राउज अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर विच इज़ राउज अकेडमी इटसेल्फ हमें ये आंसर बता सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन रशिया एंड चाइना मे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कमेंट। ये कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल। So it's a quiz time and first question is search and rescue operation which is initiated by government of India to aid Syria and Turkey is called। ये भी हमने कल डिस्कस किया था तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो यू ऑल नो द ड्रिल, करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू
Hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.